हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार की सरकारी कर्मचारियों के प्रति गलत नीतियों के विरोध में प्रधान डाकघर आरा के प्रांगण में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी मंडल आरा द्वारा प्रभात कुमार सिंह मंडलीय सहायक सचिव के नेतृत्व में एक दिवसीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में प्रधान डाकघर आरा, प्रमंडलीय कार्यालय आरा एवं साथ ही साथ भोजपुर बक्सर जिले के सभी डाकघरों के कर्मचारी ने पूरे जोश एवं ऊर्जा के साथ अपने अपने डाकघरों में तालाबंदी कर हड़ताल का समर्थन में प्रदर्शन किया। उक्त एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में सम्मिलित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मनोरंजन कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए जो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू किया है वह सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है। अतः न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को हटाकर सरकार को पुनः सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति के तहत आते हैं उनका रिटायरमेंट के पश्चात अंतिम वेतन भुगतान का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को ऐसी कोई निश्चित राशि मिलने की संभावना नहीं है। आज एक दिवसीय जो प्रदर्शन है, धरना है, पूरा जो ट्रेड यूनियन के द्वारा भी किया गया है, पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। डाकघर प्रधान में आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की सरकार से मुख्यतः 12-13 मांगे रखी गई है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रही है। सरकार की नीतियां सरकारी कर्मचारियों के प्रतिकूल होती जा रही हैं। सबसे पहले हम अपनी मांग रखे हुए हैं कि जो नई पेंशन योजना लागू की गई है वो किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है। अतः हमारी प्रमुख मांग है कि नई पेंशन योजना को हटा करके पुनः पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और साथ ही साथ जिस वेतन के साथ कर्मचारी रिटायर करते हैं उसके 50% निश्चित रूप से पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जाए और कर्मचारियों को दिया जाए। क्या डाकघर को भी निजीकरण क्षेत्र में लाया जा रहा है क्या? जी, ऐसी मानसिकता चल रही है। ऊपर में ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है कि डाकघर ही नहीं, करीब मैक्सिमम जो भी हमारे सरकारी तंत्र हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनको धीरे धीरे करके या तो उनको निजीकरण तरफ लिया जा रहा है या उनको कॉरपोरेट के तरफ धकेला जा रहा है। हमारी मांगों में ये भी सम्मिलित है कि हमारे डाकघर के साथ साथ अन्य भी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको निजीकरण एवं कॉरपोरेट की दुनिया से दूर रखा जाए। उम्र सीमा की भी कुछ इसमें है, सब कई तरीके की बातें आप लोगों ने रखा है। सरकार इस संबंध में ऐसी योजना बना रही है कि सरकारी कर्मचारियों को या तो उनके 30 साल की सर्विस अथवा 50 साल या 55 साल की उम्र में उनको रिटायर करना है। हमें सरकार से यह कहना है कि यदि देखा जाए तो हमारे अधिकांशतः जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस उम्र के ऊपर के हैं। तो यदि उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी क्षमता है कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम कर्मचारियों में भी 50+ उम्र में काम करने की क्षमता है और हम लोग सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं। आपने कहा कि नेताओं की उम्र तो ज़्यादा ही है, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में कर्मचारियों की छटनी की जो बात होती है तो चुनाव के समय ये तो बात रखना चाहिए था। चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोगों की कोई भी बातें होती हैं वो योजना तरीके से रखी जाती हैं। हम अभी अपने प्रमंडल में इस मांग को रखे हुए हैं। प्रमंडल के द्वारा सर्किल स्तर पर मांग रखी गई है, वहाँ से इन मुख्य मांगों को केंद्रीय स्तर पर भी केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है और ये तो एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर हमारी जो मुख्यतः मांगे हैं उन पर अगर सरकार गौर नहीं करती है, विचार नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर हम सब कर्मचारी आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी अग्रसर होंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारी हैं आप लोग, ठीक है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, तो क्या लगता है कि लोकतंत्र में यह सही है या लोकतंत्र के बजाय ये दास प्रथा वाली परंपरा दिखाई देती है? नहीं, ऐसी नहीं है कि हम लोग अपनी बातें सरकार के सामने नहीं रख सकते। हमारा एक तरीका है, हमारा एक मैनर है। हम अपने मैनर के तरफ, हम अपने नेतृत्व के
अंतर्गत अपनी मांगों को रखते हैं और समय समय पर हमारा सर्किल नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व उन मुख्य मांगों को सचिव स्तर के जो हमारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उन तक रखते हैं। यदि दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं होता है तो ऊपर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सांकेतिक हड़ताल अथवा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें बताया जाता है और हम सब कर्मचारी आज एक दिवसीय आप लोगों ने ये अपना धरना रखा, सभी कई जगहों पर रखा गया ग्रुप सी जो लोग थे, आगे की क्या रणनीति बनाई गई इसके बाद? आगे के रणनीति हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमने आज के जो सांकेतिक हड़ताल है जो पूर्ण रूप से सफल हुई है, भोजपुर के अधिकांशतः जो डाकघर है वो बंद किए गए हैं, बंद है और बहुत सारे कर्मचारी हमारे अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाए हुए हैं। हमारी चट्टानी एकता और इस एकजुटता के लिए हम सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ अपने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि वो सरकार से एक बार पुनः बैठ करके वार्ता करें और यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, कि हम लोग आगे चल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल के भी रुख कर सकते हैं। नाम बता दीजिए। मनोरंजन कुमार सिंह, डेवलपमेंट ऑफिसर PLI, प्रधान डाकघर आरा।